हेलो एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो एक और न्यू वैकेंसी के साथ आ चुके हैं, जिसका आपको पता होगा बहुत समय पहले नोटिफिकेशन रिलीज कर दिया गया था एसएससी की तरफ से ही। और उसमें फाइनली यहाँ पर एसएससी जीडी की जो वैकेंसी है, जिसके अंदर आपको मल्टीपल वैकेंसी देखने को मिलने वाली है, उसका जो नोटिफिकेशन रात में यहाँ पर 10 बजे रिलीज कर दिया गया था 24 तारीख को। और यहाँ पर थोड़ी देर में आपको वीडियो मिल रही है, जो कि थोड़ा सा रात के समय वीडियो बनाना पॉसिबल नहीं था। तो यहाँ पर नोटिफिकेशन देखने वाले हैं क्या क्या चीज़ें होने वाली है, उसमें क्या क्वालिफिकेशन लगने वाली है, एलिजिबिलिटी लगने वाली है, और उसमें सभी चीज़ें जानते हैं इस वीडियो में। तो वीडियो को ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। यहाँ पर देख सकते हो उनकी वेबसाइट से मैंने डाउनलोड किया, तो आप भी जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। एसएससी करके आप सर्च करेंगे और अपनी आईडी और पासवर्ड से वहाँ पर लॉगिन करेंगे, सबसे ऊपर आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और ग्रुप पर लगा दूंगा तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं। रात के लगभग 10 बजे यहाँ पर आया था नोटिफिकेशन। मैंने दिन में बहुत चेक किया था, बट वहाँ पर अपडेट नहीं आ रहा था। ठीक है, तो यहाँ पर देख सकते हैं फाइनली जो नोटिस है एसएससी जीडी जो में आप देख सकते हैं, इसमें आपको सीएपीएफ, एसएसएफ, राइफलमैन यानी असम राइफल्स, और इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं मल्टीपल वैकेंसी देखने को मिलने वाली है। इसके अलावा बताने वालों की कितनी वैकेंसी देखने को मिलेगी, तो बहुत कम वैकेंसी इसमें निकालने वाली है, जो कि बहुत पहले से अनुमान लगा रहे थे बहुत सारे लोग कि इसमें 70,000 80,000 वैकेंसी आएगी, लेकिन वैकेंसी बहुत कम दी गई है। ठीक है, बट इसकी जो डेट थी फिक्स थी, और इसमें यहाँ पर जो नोटिफिकेशन भी यहाँ पर टाइम पे आ चुका है। अब फॉर्म यहाँ पर कब से भरेंगे, तो आपको पता होगा 24/11 से, यानी कि 24 नवंबर से भरेंगे। बट उसमें 28 दिसंबर तक बोला था, इसमें 31 दिसंबर नहीं, 2-3 दिन इसमें एक्स्ट्रा दे दिए है। इसके अलावा आप कह सकते हैं रिसीप्ट वगैरह अगर आपको भरनी है, फीस वगैरह उसके बारे में दिया गया है। एग्ज़ाम की बात करें फरवरी मार्च में जो दिया गया था, उसमें डेट बताई गई है, तो उसके हिसाब से इसमें भी यहाँ पर इसमें दिया गया है कि फरवरी मार्च 2024 में एग्ज़ाम रखा जाएगा। अब जानते हैं डिटेल्स इसमें क्या क्या चीज़ें होंगी। सबसे पहले जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, आपको यहाँ पर कह सकते हैं 30 रीजनल लैंग्वेज में होगा, यानी कि ठीक है इंग्लिश हिंदी, इसके अलावा 30 रीजनल लैंग्वेज, यानी कह सकते हैं 15 लैंग्वेज में यहाँ पर आपका एग्जाम रखा जाएगा। अलग अलग स्टेट वाइज रहेगा, क्योंकि अलग अलग स्टेट में अलग अलग वैकेंसी रहती है। इसके अलावा द एग्जामिनेशन विल बी एडवर्टाइज बाय एसएससी बेस्ड ऑन वैकेंसी इंटीमेट बाय एमएचए, यानी मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर कह सकते हैं एक प्रकार से एसएससी को जो यहाँ पर एग्जाम एज कंडक्ट कराना है, वो इसके अंदर वैकेंसी आएगी। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर और भी चीज़ों की बात करें तो आपको यहाँ पर लैंग्वेज की अगर कोई भी दिक्कत हो, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपको लैंग्वेज में यहाँ पर दी गई है कौन कौन सी लैंग्वेज रहेगी। इसमें आपको असमी, बंगाली, गुजराती, कन्नड़ा, कोंकणी, मलयालम, मणिपुरी, उर्दू, तेलुगु, तमिल, पंजाबी, उड़िया, मराठी, ये आपको 13 रीजनल लैंग्वेज देखने को मिलेगी। इसके बाद आपका एग्जाम के बाद यहाँ पर पीएचटी और जो पीईटी होता है वो भी आपको देखने को मिलेगा, जिसमें आपको फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट और फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, ठीक है, दोनों चीज़ें देखने को मिलेगी। इन दोनों को पास करने के बाद आपका मेडिकल होगा। ठीक है, डिटेल में मेडिकल यहाँ पर लिया जाएगा। इसके अलावा रिव्यू मेडिकल एग्जामिनेशन, जो आपका मेडिकल होगा एग्जाम, उसका कह सकते हैं रिव्यू वगैरह जो भी यहाँ पर दिया जाएगा, जो कि सीएपीएफ में आपको देखने को मिलेगा, वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके अलावा वैकेंसी ऑफ कांस्टेबल जीडी इन एसएसएफ, ठीक है, तो एसएसएफ में भी जो वैकेंसी रहेगी, मैं जो नक्सलाइट एरिया वगैरह में यहाँ पर कह सकते हैं हायरिंग की जाती है, वो भी आपको इसमें इंक्लूड रहेगी। इंपॉर्टेंट चीज़ है वैकेंसी कितनी आई है, तो आपको यहाँ पर लगभग देख रहे होंगे ग्रांड टोटल में 26,140 वैकेंसी मिलेगी, जिसका मैंने आपको रात में भी अपडेट दिया था। इसमें आपको सबसे ज़्यादा वैकेंसी देखने को मिलने वाली 11,000 प्लस रहेगी सीआईएसएफ की। ठीक है, इसके बाद आपको यहाँ पर कह सकते हैं जो 6,000 वैकेंसी मिलेगी बीएसएफ के अंदर। इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं 3,000 जो वैकेंसी है आपको, 3,000 वैकेंसी दो आपको उसमें मिलेगी। ठीक है, एक तो सीआरपीएफ और इसके अंदर आईटीबीपी जो आती है आपको, ठीक है, इंडो तिब्बत बॉर्डर वगैरह जो रहती है, उसके अंदर देखने को मिलेगी। इसके अलावा 1400 असम राइफल्स के अंदर मिलने वाली है। और इसके अलावा आपकी बात करें 600 आपको एसएसबी, और 296 सबसे कम जो पोस्ट है आपको एसएसएफ के अंदर देखने को मिलेगी। तो जिसका सभी लोगों ने अंदाज लगाया था कि 75,000, 50,000, 85,000, वो सब फेक निकले। ठीक है, कुल मिला के जब तक ओरिजिनल नोटिफिकेशन वेबसाइट पर नहीं आता है, तब तक आपका अनुमान लगाना एक प्रकार से कह सकते हैं कोई भी मुनासिब नहीं रहता है। तो फाइनल यहाँ पर आप देख सकते हैं जो ओरिजिनल नोटिफिकेशन की आया है, इसमें 26,140 वैकेंसी टोटली है, जिसमें आपको जो भी आप कह सकते हैं जिसके अंदर आपको भरना है सीआईएसएफ, सीआरपीएफ या बीएसएफ या असम राइफल्स के आईटीबीपी के अंदर अगर भरना है, तो आप इसमें से अपने अनुसार भर सकते हैं क्वालिफिकेशन के हिसाब से। ठीक है, क्योंकि फिजिकल भी होगा इसमें और पीएचटी और पीईटी दोनों होगी। ठीक है, पे स्केल की बात करें 21,000 से लेकर आपको 69 70,000 करीब बन जाएगा। लेवल 3 का यहाँ पर लागू होगा, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके अलावा द वैकेंसी आर टेंटेटिव, ठीक है, यहाँ पर सीधा सीधा लिख दिया है वैकेंसी टेंटेटिव, यानी कि कम ज़्यादा भी हो सकती है, यानी चेंज इन द नंबर ऑफ वैकेंसी विल बी इंटीमेटेड थ्रू द वेबसाइट ऑफ द कमीशन। अगर कहीं पे चेंज किया जाएगा तो कमीशन की वेबसाइट पर दिखेगा। इसके अलावा 10% वैकेंसी है अरमार्क्ड ऑफ एक्स सर्विसमैन, यानी कि यहाँ पर कह सकते हैं एक्स सर्विसमैन को 10% की वैकेंसी का यहाँ पर क्राइटेरिया रख दिया गया है, तो वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब बात कर लेते हैं इसमें एज वगैरह क्या लगने वाली, तो 18 से 23 साल इसकी एज लगेगी, जो कि
1/1/2024 यानी अगले साल से यहाँ पर काउंट की जाएगी, जनवरी के महीने से आपकी, ठीक है। तो अपनी मार्कशीट के हिसाब से काउंट कर लेना। और अगर आपको छूट चाहिए तो यहाँ पर देख सकते हैं नीचे छूट के बारे में दिया गया है। SC ST को 5 साल की मिल जाएगी, यानी 28 साल तक के यहाँ पर अगर आपकी एज है तो अप्लाई कर सकते हो। OBC को 3 साल और मिल जाएगी, यानी कि यहाँ पर 26 साल वाले तक अप्लाई कर सकती है। एक्स सर्विस को 3 साल मिल जाएगी। इसके अलावा यहाँ पर कह सकते चिल्ड्रन एंड डिपेंड ऑफ विक्टिम्स ऑफ द 1984, यानी 1984 में जो वॉर वगैरह हुए थे, ठीक है, युद्ध वगैरह हुए थे, उसमें से अगर आपके जो कह सकते हैं स्टूडेंट रहते हैं, अगर कोई विक्टिम टाइप के रहते हैं तो वो भी यहाँ पर, उसमें भी यहाँ पर छूट मिल जाएगी, वो यहाँ पर बोला गया है। इसके अलावा कौन कौन अप्लाई कर सकते हो, इंडिया के अंदर से आप किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, ठीक है, तो उसमें आप CAPF, असम राइफल्स और स्टेट यूनियन टेरिटरी, ठीक है, यानी कि UT के अंदर से भी आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दिया गया है तो आपको रिलैक्सेशन यहाँ पर मिल जाएगी। डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर बोला गया ऑनलाइन एप्लीकेशन एट द सेम रिकॉर्ड ऑफ मैट्रिकुलेशन या सेकेंडरी एग्जामिनेशन सर्टिफिकेट, यानी कि 10वीं 12वीं में जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ रहेगी उसके हिसाब से ही आपकी एज काउंट की जाएगी, आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। इसके अलावा एजुकेशन क्वालिफिकेशन में यहाँ पर देख सकते हैं 1/1/2024 के हिसाब से आपके पास 10वीं क्लास होनी चाहिए किसी भी बोर्ड या यूनिवर्सिटी से, ठीक है। तो आपने अगर 10वीं पास की हुई है मैट्रिकुलेशन तभी आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। कैंडिडेट हु एंड नॉट एक्वायर्ड द एसेंशियल क्वालिफिकेशन ऑफ दी स्टीपुल्टेड, ठीक है, डेट ऑफ नॉट बी एलिजिबल टू नीट फॉर, यानी कि आप पूरा अगर रनिंग में आप कर रहे हैं तो आप यहाँ पर एलिजिबल नहीं हो पाएगा, सीधे सीधे उसका कहने का मतलब यही है, ठीक है। तो इसको भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके पास 10वीं होनी चाहिए। इसके अलावा इंसेटर टू NCC सर्टिफिकेट होल्डर, अगर आपने NCC का सर्टिफिकेट आपने किया हुआ है ABC तीनों में से, तो आपको जो परसेंटेज यहाँ पर जो आपके इसके जोड़ेंगे, ठीक है, एग्जाम में जो दो, अगर A सर्टिफिकेट किया 2% जोड़ेंगे, B किया तो 3%, C किया तो 5%, आपके एग्जाम की जो कह सकते हैं नंबर आपको जो मिलते हैं वो यहाँ पर जोड़ेंगे। तो आपको यहाँ पर सर्टिफिकेट जरूर लगाना है फॉर्म को भरते समय। अगर आपने पहले ही भरा हो तो आपको पता होगा NCC का एक ऑप्शन दिखता है SSC की वेबसाइट पर जब फॉर्म भरते हैं। SSC की वेबसाइट पे आपको कैसे अप्लाई करना है यहाँ पर दिया गया है, ssc.nic.in पर जाएंगे, अप्लाई कर सकेंगे। फ़ोटो सिग्नेचर वगैरह आपको अपलोड करने पड़ते हैं, उसका आपको पैटर्न पता होगा, नहीं पता है तो आपको वीडियो मिल जाएगी, चैनल पर जाकर भर सकते हैं। 100 रुपये मात्र फीस रखी गई है अर्जड वालों को। इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं बाकी लोगों को यहाँ पर फीस छूट मिल जाएगी, SC ST एक्स सर्विसमैन और यहाँ पर फीमेल वगैरह अगर होगी तो उनको भी यहाँ पर छूट मिल जाएगी। ऑनलाइन मोड में आप यहाँ पर फॉर्म को भर सकते हैं। एप्लीकेशन यहाँ पर कह सकते हैं करेक्शन की 4 जनवरी से यहाँ पर ओपन होगी, 6 जनवरी तक यहाँ पर, यानी कि 4 5 6 3 तारीख यहाँ पर दी गई जनवरी की। अगर आपको इसमें कोई करेक्शन करना हो और इस करेक्शन 200 रुपये फीस लगेगी, और अगर आप दूसरी बार करेंगे तो 500 रुपये लगी, इसमें दिया गया है। एग्जाम के सेंटर जो यहाँ पर SSC देता है आपको अलग अलग सेंटर रीजन के हिसाब से, वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। तो आप अपना जो भी स्टेट बिलोंग करते हैं उसके अंदर आपको देख लेना, ठीक है। एग्जाम के बारे में यहाँ पर बता देता हूँ। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, जो कि सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, इसमें दिया गया है। वो आपका कह सकते हैं 80 क्वेश्चन का रहेगा, ठीक है। 80 नंबर का आपका पेपर होगा, 4 पार्ट रहेंगे जिसमें आपको क्या क्या चीज़ आएंगी। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आएगी, आपको 20 क्वेश्चन रहेंगे 40 नंबर की, ठीक है, यानी कि 2 नंबर का एक क्वेश्चन रहने वाला है। इसके अलावा B पार्ट रहेगा जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। थर्ड पार्ट में आपको मैथमेटिक्स रहेगी, चौथे में आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मिल जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर 20-20 नंबर की कह सकते क्वेश्चन रहेगी, 40-40 नंबर का 1 घंटे का टाइम रहता है। और आपको 30 रीजनल लैंग्वेज यानी कि 15 भाषा में आपको पेपर देने को मिलेगा। 0.25 यानी 1/4 आपकी मार्किंग रहेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अपना ये माइनस मार्किंग है, इससे बचने की कोशिश करना है। इसके बाद एग्जाम होने के बाद आपका यहाँ पर कह सकती है टेस्ट वगैरह के बाद आपका जो PST जो फिजिकल वगैरह होगा उसके बारे में यहाँ पर देख लेते हैं। सिलेबस इसमें दिया गया है। फर्स्ट जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम देंगे उसमें क्या क्या चीज़ आएगी, जनरल इंटेलिजेंट रीजनिंग के अंदर आपको यहाँ पर डिटेल में देखने को मिल जाएगा। नॉलेज के अंदर आपको देखने को मिल जाएगा जिसमें आपको हिस्ट्री, स्पोर्ट, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ठीक है। तो आप इसको डिटेल में पढ़ लीजिए, मैं इसको छोड़ देता हूँ। इसके बाद आपका फिजिकल होगा, ठीक है। एग्जाम के बाद जो आपको पता होगा जितने भी स्टूडेंट बुलाए जाते हैं, जितने भी यहाँ पर कह सकते हैं 5 गुना 10 गुना, उनका जो फिजिकल वगैरह में यहाँ पर बुलाया जाएगा, जिसमें आपको PST और PET देना पड़ेगा, ठीक है। वो इनकी वेबसाइट पर अपलोड किया जाएगा जब भी टाइम टाइम पे, और हम लोग वीडियो के माध्यम से भी आपको बताते रहते हैं। PET में क्या क्या चीज़ें होंगी यहाँ पर देख सकते हैं। 5 किलोमीटर 24 मिनट में आपको करनी है, ठीक है। इसके अलावा फीमेल को 1.5 किलोमीटर 1.6 यानी आपको कह सकते हैं 1 मील की दूरी आपको करनी पड़ेगी 8.5 मिनट में, ठीक है। और इसके अलावा यहाँ पर कह सकते हैं 1.6 किलोमीटर 7 मिनट में आपको यहाँ पर करनी है मेल को, 800 मीटर की इसमें रहेगी फीमेल को, वो आपको 5 मिनट में कवर करनी पड़ेगी। इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट जो रहेगा आपका, उसमें भी आपको यहाँ पर जो जो चीज़ें मांगी जाएंगी वो भी आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। जैसे 170 सेंटीमीटर हाइट चाहिए रहेगी, ठीक है, जो कि मेल को रहेगी, और फीमेल को 157 चल जाएगी।
इसके अलावा अगर रिलैक्सेशन चाहिए है SC ST वालों को, ठीक है, तो ST यहाँ पर ऑल ST जो रहेंगे उनको 162.5 सेंटीमीटर आपकी हाइट लग जाएगी, ठीक है। फीमेल को 150 लग जाएगी। इसके अलावा नॉर्थ स्टेट की अगर आप ST हैं, ठीक है, शेड्यूल ट्राइब से, तो आपको 157.0 लग जाएगी और 147 फीमेल को लग जाएगी। तो आप जहाँ से बिलोंग करते हो उसकी लिस्ट यहाँ पर दी गई, तो आप इसको ध्यान से पढ़ सकती हैं। इसके अलावा चेस्ट दिया गया 80 सेंटीमीटर लगेगा, मिनिमम 5 सेंटीमीटर आपका फुल आकार लगना चाहिए और इसमें कुछ रिलैक्सेशन है वो भी छूट मिल जाएगी। तो आप देख सकते हैं जैसे SC ST वालों को 76 लगेगा, 5 इसमें आप कह सकते हैं बढ़ा कर की, तो आपको 81 तक चल जाएगा। इसके अलावा आप यहाँ पर गोरखा टेरिटरी से आते हैं या फिर असम हिमाचल प्रदेश से आते हैं तो थोड़ी सी रिलैक्सेशन देखने को मिलेगी। इसके अलावा वेट के बारे में दिया गया है, तो यहाँ पर देख सकते हैं जो भी मेडिकल जो भी रहेगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पर मेडिकल वगैरह में जो भी वेट लगने वाला वो यहाँ पर नापा जाएगा। मेडिकल एग्जामिनेशन में यहाँ पर दिया गया है कैसे कि आपके सर्टिफिकेट कागज वगैरह लेके आ रहा है, वो यहाँ पर डिटेल में दिया गया, तो आप इसको पढ़ सकती है। जिसमें NCC सर्टिफिकेट भी बोला गया है, कलेक्टर स्टेट का जो सर्टिफिकेट मिलता है वो भी आप ले जा सकती है। तो सारी जानकारी इस नोटिफिकेशन में आपको देखने को आपको प्रीफ्रेंस में यहाँ बोला गया 7 प्रकार की प्रीफ्रेंस आप भर सकते हैं। इसमें दिया गया है आपका जो सब एग्जाम वगैरह फिजिकल मेडिकल जो भी होगा उसके बाद आपका जो भी मेरिट लिस्ट बनेगी उसके हिसाब से आपको कह सकते पोस्टिंग दी जाएगी, जिसका भी ज़्यादा आप पहले प्रीफ्रेंस भरेंगे। तो ये थी सारी जानकारी जो कि SSC GD की कह सकते जो वैकेंसी आपको देखनी थी और यहाँ पर नोटिफिकेशन का जो इंतजार कर रहे थे बहुत समय से स्टूडेंट, तो 26,140 वैकेंसी देखने को मिलेगी। सारी जानकारी मैंने वीडियो में बता दी है। अगर कोई डाउट हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा और पूछ लीजिएगा, ठीक है। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।